दोस्तों, जय हिंद। डिफेंस न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से सुबेदार तोमर, रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी, आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं आपको दो तीन पॉइंट्स पे आपसे चर्चा करूंगा, जिनमें कि प्रमुख है एक खालिस्तानियों से प्रभावित सेना का भगोड़ा आजकल पूर्व सैनिकों का नेता बना हुआ है, उस पर कुछ चर्चा करेंगे। दूसरी, कुछ हरामखोर यूट्यूबर्स जो कि OROP थर्ड, जो कि 1 जुलाई 2024 से इम्प्लीमेंट होना है, उसकी टेबल्स लाके अपने अपने यूट्यूब में अपलोड करने लगे। तीसरा, दोस्तों, आपसे मैं आज चर्चा करना चाहूंगा रिगार्डिंग आर्टिकल 370, जो कि पूर्व सैनिकों से आप पूछेंगे, आप कहेंगे कि इससे हमारा क्या लेना देना। नो दोस्तों, हम इस देश के सबसे फर्स्ट नागरिक हैं, तो हमको तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा अपने देश के बारे में, अपने देश के साथ अपना इतिहास, अपना कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी जानकारी और करंट अपडेट होना हमारा बहुत ज़रूरी है, तो इस पर चर्चा करें। तो दोस्तों, कम ऑन पॉइंट नाउ, कम ऑन पॉइंट। दोस्तों, आजकल क्या है कि हमारा एक सेना का भगोड़ा है और दाढ़ी रखता है, खालिस्तानियों से प्रभावित है और उनके द्वारा उसकी फंडिंग भी की जा रही है। वो आजकल पूर्व सैनिकों के उनकी संविधान के दायरे में, और कहता है फैमिली, हम उनको फैमिलीज पेंशन उनको बढ़वाएंगे, मिलिट्री सर्विस पे उसको अफसर्स के इक्वल कराएंगे, डिसेबिलिटी पेंशन वो कहता है ऑफिसर्स के बराबर कराएंगे, और न जाने अन्य ECHS और कैंटीन में होने वाले डिस्क्रिमिनेशंस को दूर कराएगा। वो छाया हुआ है आजकल दोस्तों, और इसके बारे में मैं आपको क्या कह सकता हूं। वह झूठ पे झूठ परोसता है, बेशर्मी से परोसता है, और बड़े ही निर्लज तरीके से वह झूठ परोसता है, और उसके झूठ को हमारे पूर्व सैनिकों को गुमराह करता है। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि हमारे पूर्व सैनिक उसके इस गुमराह करने वाले एजेंडे में फंसते जा रहे हैं, और उसका काम कुछ नहीं है, सिर्फ अपने आप को एज ए लीडर प्रतिष्ठित करना। दूसरा, उसका मेन उद्देश्य है कि पूर्व सैनिकों को गुमराह कर उनसे से ज़्यादा चंदा इकट्ठा करना, और अपने इन लोगों का एक टोटल, एक पूरा फ्रॉड मंडली है इनका, एक फ्रॉड, एक पूरा इनका गुट है, ग्रुप है, जो कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, उसके आसपास, इवन तमिलनाडु तक फैला हुआ है। ये लोग पूर्व सैनिकों को गुमराह करते हैं और उनसे चंदा वसूल कर इन्होंने अभी तक, ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, करोड़ों से तक तो इन्होंने चंदा बटोर लिया है, और पूर्व सैनिकों को गुमराह, आए दिन ये नए तरीके अपने ईजाद करते हैं, उनका आविष्कार करते हैं, पूर्व सैनिकों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, उनको गुमराह करने के लिए। ताज्जुब तो कल हो गया जब मैं एक यूट्यूब देख रहा था,
जो कि शायद किसी सिविलियन का यूट्यूब, उसके ऊपर इसका बातचीत चल रही थी। कितनी बेशर्मी से कह रहा था कि 25 नवंबर को जो रेल रोको, इन्होंने बहुत बड़ा झूठा उसका वो प्रचार किया था नई दिल्ली में, ये रेल रोको आंदोलन, सारी ट्रेन को जाम कर देंगे, पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा देंगे। तो इनकी कोई, नई दिल्ली में तो इनका कोई, इनकी चिड़िया भी नजर नहीं आई, और इन्होंने खालिस्तानियों के साथ कहीं किसी और जगह पे जाके, एक जगह छोटा सा एक बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट रेलवे स्टेशन, जिसके पे सवेरे से शाम तक एक ट्रेन भी शायद उस ट्रैक से नहीं गुजरती, उस पे जाके इन्होंने कुछ 2-4 अपने हाथ पैर पटके, और उसके बाद कहता है कि पंजाब के राज्यपाल ने इसको अपने पास वार्ता के लिए इनकी टीम को बुलाया, और ये उसका लीडर था। कल ये लंबी लंबी हाँक रहा था उस यूट्यूब पर। तो यहाँ कह रहा था कि पंजाब के राज्यपाल के साथ हमारी बड़ी लंबी चौड़ी वार्ता हुई, और उनको हमने सारी बात अपने पूर्व सैनिकों की बताई। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि पंजाब के राज्यपाल के साथ इनकी कोई मीटिंग नहीं हुई। ये सरेआम सफेद झूठ फैलाया जा रहा है। तो इसकी बात आज में इतना ही दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, हमारे कुछ यूट्यूबर्स, उसमें 1-2 सिविलियंस भी हैं। एक सिविलियन को मैं जानता हूं, वो पता नहीं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल कहाँ से बिलोंग करता है, शायद हिमाचल से बिलोंग करता है, और वो गवर्नमेंट कर्मचारी भी है, सिविल एम्प्लॉय भी है, लेकिन वो पूर्व सैनिकों को अपने ब्लॉग द्वारा, अपने यूट्यूब में हमेशा झूठ फैलाता रहता है। उनके द्वारा वो लंबी लंबी फेंकता रहता है, और पूर्व सैनिकों को कोई सर्कुलर PCTA सर्कुलर 631 में इसका एरियर इतना दिला दूंगा, 531 में इतना दिला दूंगा, 568 में ये हो जाएगा, और बेवकूफ़ बनाता रहता है। तो दोस्तों, और एक यूट्यूबर तो कल अपना, मैं पहले ही बताया कि आरोपी 3 की टेबल्स जो अभी कहीं जिनका उसके ऊपर डिस्कशन शुरू हुआ है गवर्नमेंट के लेवल पे, डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट जो है इसका रिस्पॉन्सिबल है, जो जिसके यहाँ इसका सारा डिस्कस होता है, उसके ऊपर पूरा है ना, टेबल्स के ऊपर प्रॉपर है ना, उसकी एक एक ट्रेड, एक एक रैंक, एक एक सर्विस के हिसाब से एक एक उसके ऊपर सारी चीज़ बड़ी गहन चर्चाओं के बाद ये डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट का काम है, जहां इसका भी चर्चा भी शुरू नहीं हुई। और हमारे और ये ऐसे हरामखोर यूट्यूबर्स आरोपी 3 की टेबल्स भी उन्होंने लोड कर दिया। तो आप लोगों से दोस्त मेरा निवेदन है कि ऐसे गुमराह करने वाले यूट्यूबर्स से दूरी बनाएं। मेरा काम है आप लोगों को मोटिवेट करना, आपको जागरूक करना, बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों। आप अगर गुमराह होना ही चाहते हैं, अगर आपको प्रिपेयर करना, आपको पहले से उनसे होशियार करना मेरी ड्यूटी है। तीसरी बात दोस्तों, आर्टिकल 370 जो कि 2019 के 5 अगस्त को सरकार ने इसके ऊपर कानून लाकर इसको निरस्त कराया था। यह आर्टिकल 370 हमारे JNK को भारत
देश हमारा जो इतना बड़ा महान देश है, इससे टोटल वहाँ का विधान अलग था, वहाँ का कानून, वहाँ पे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आधी धाराएं लागू नहीं होती थी। मतलब वो एक भारत में होते हुए भी भारत का एक अंग नहीं था। इस हिसाब से हमारा कानून चला, जिसके ऊपर सरकार ने 2019 में धारा 370 को हटाकर इसके ऊपर कार्रवाई की थी। पर मगर कुछ देश विरोधी तत्व, जिसमें हमारे कुछ विपक्षी दल भी शामिल है, जो उनको सपोर्ट करते, वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इसके सरकार के काम पर राष्ट्रपति के द्वारा जो रूल लागू किया गया उसके अपोजिट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस फाइल कर दिया। तो कल हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा निर्णय दिया है और धारा 370 को इतिहास का अंग बना दिया है। धारा 370 नाम की कोई चीज़ नहीं रही है, आपको दोस्तों ये मालूम होना चाहिए। और जम्मू एंड कश्मीर आज हमारे देश का एक टोटल, जैसे अन्य राज्य है, हमारे 28 राज्य हैं, उन्हीं की तरह एक राज्य है जहाँ के आधे तो नहीं मैं कहूँगा, कभी करीबन 20% लोगों को वहाँ वोटिंग राइट नहीं था, वहाँ उनको नौकरी का अधिकार नहीं था, वहाँ उनको कोई, बाकी पूरे देश में जो हमारे SC STs और पिछड़े लोगों को रिजर्वेशन लागू है, आरक्षण लागू है, वो कश्मीर में कुछ 3-4 घराने हैं, उनकी वजह से वहाँ ये कानून ही लागू नहीं होने दिया गया था। तो कितना बड़ा वहाँ लोगों के बीच में, वहाँ के उनकी वहीं के जो है ना, जो वोटर हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं कश्मीर के ही, उनको ही अन्य कश्मीरियों के बराबर उनके राइट्स नहीं थे, उनको अधिकार नहीं थे। तो उसका अंत किया गया दोस्तों। एक तो इससे एक ही नहीं, हमारी सेना, ये क्यों समस्या पैदा हुई? क्योंकि 1947 में जब हमारी सेनाएं पाकिस्तानी घुसपैठियों को, जो 1947 में कूद पड़ी थी कश्मीर पे, उनको हमारी सेनाएं खदेड़ रही थी और हमारी सेनाएं जीत रही थी। लेकिन हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी, उनकी अदूरदर्शिता, जिनके गलती की वजह से उन्होंने उसको सीज फायर कर दिया, युद्ध विराम लागू कर दिया, और जिसकी वजह से हमारा 1/3 कश्मीर पाकिस्तान के हाथ में चला गया, जिसको आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पोक के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे नेहरू जी की कारस्तानी की वजह से ये कार्रवाई हमारे देश पे बहुत बड़ा कलंक लग गया था। लेकिन भारत सरकार ने आज धारा 370 को हटाकर वो दूर कर दिया। पोक अभी भी लेना बाकी है और वो हम लेंगे। तो आज के लिए दोस्त इतना ही, आज मैं यहीं दी एंड करूँगा। आपको हैव ए गुड डे। जय हिंद,